गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह के हमारे इस योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हमारे योग के लिए। तो दोनों पैरों को जॉइंट करके दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आएंगे। धीरे से आंखें बंद करते हुए बॉडी को एकदम स्थिर करने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर। बॉडी की पोजीशन चेक कर दीजिए। दोनों पैर जॉइंट, एडिया जॉइंट, दोनों काफ मसल्स टाइट, दोनों थाइस टाइट। पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, छाती के मसल्स को पूरा टाइट करेंगे। शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में, शोल्डर्स रिलैक्स, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसें आती रहेगी, जाती रहेगी। हर आती हुई सांस, जाती हुई सांस का अनुभव करेंगे। आज की सुबह हमारे लिए कुछ शुभ संदेश लेके आई है। आज की सुबह आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। उस शुभ संदेश को सुनने की कोशिश कीजिए, उसको देखने की कोशिश कीजिए। बंद आंखों से उस सुविचार का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा का संचार हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। योग में शक्ति है कि वो आपको शुद्ध करता है और आपके आजू बाजू आपके पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। पूरे विश्वास के साथ जब आप योग करेंगे तब आपके अंदर इस ऊर्जा का संचार होता है। हमारे काफी ऋषि मुनि जिन्होंने तप ध्यान करके ऐसी ही शक्ति हासिल की थी, वो इसका उदाहरण है। हम बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अगर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करे तो वो कुछ नहीं तो खुद को तो स्वस्थ रख पाएगा। और जब आप स्वस्थ है, आप मस्त है, तो आपको आजू बाजू जो भी है उसको स्वस्थ मस्त रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसी सुविचार के साथ आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। अच्छे से दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसका अनुभव करेंगे। और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट दे दीजिए। दोनों हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट दे दीजिए। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। धीरे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर पीछे
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे भी दोनों हाथों को अच्छे से खींचना है। सांस लेते हुए ऊपर, हथेलियों को ऊपर की ओर खींचेंगे, अच्छे से खींचना है, खींचना है, खींचना है। पूरा पेट के मसल्स को ऊपर की ओर खींचेंगे, चेस्ट के मसल्स को ऊपर की ओर खींचेंगे। गर्दन रिलैक्स है और धीरे से अपने पैरों को ऊपर, एड़ियों को ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करेंगे। वापस से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर, हथेलियों को इंटरलॉक करके आपकी दोनों हथेलियां नीचे जमीन की ओर, सांस लेते हुए सामने, सांस लेना है, थोड़ा ऊपर, अच्छे से ऊपर खींचिए। पहले पूरा अच्छे से बॉडी को खींचिए, जितना आप ज्यादा खींच सकते हो उतना खींचिए, और उसके बाद धीरे से आपकी एड़ियों को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax, breathe in and breathe out। चलिए, दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक। 1, यहाँ पे पूरा सांस छोड़ना है, सांस लेते हुए हाथों को सामने। 2, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लास्ट 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से राइट साइड पे पूरा ट्विस्ट करेंगे। अच्छे से ट्विस्ट, अच्छे से पीछे तक, अच्छे से नाइसली। पैर आपके, पैर की पूरा पैरों के पंजे जमीन पे अच्छे से है, पैरों के पंजे उठने ना पाए। सांस लेते हुए सेंटर में हाथों को आगे की ओर पुश करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे जहां तक आप जा सकते हैं, जितना हो सकता है, पैरों की एड़ियों को, पंजों को बिल्कुल भी उठाना नहीं है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे जहां तक आप जा सके। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में और धीरे से दोनों हाथों को रिलीज। पैरों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more long deep breath and breathe out. धीरे से हथेलियों को कमर के पीछे इंटरलॉक करेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक और नीचे अच्छे से खींचिए। नाइसली पुल योर हैंड्स डाउन। 1 2 3 4 5। धीरे से 1 2। बॉडी आगे नहीं झुकेगा, बॉडी को सीधा रखते हुए। 3 4 5। जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा, ज्यादा लोड नहीं करेंगे। 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। शोल्डर्स में अगर ज्यादा तनाव लगता है तो अच्छे से शोल्डर्स को हक कर दीजिए नाइसली। थोड़ा सा और ज्यादा लगता है तो थोड़ा सा मसाज भी आप दे सकते हैं। एंड रिलैक्स। सारी उंगलियों को वापस से रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड आपका कमर के ऊपर, राइट हैंड को पूरा नाइसली झुकाना है। नाइसली 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 4, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5,
ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। दूसरी तरफ राइट हैंड को कमर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5 and relax nicely। धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग के रूल्स सबको याद है। बैकवर्ड बेंडिंग में लोअर बैक में जिसको ज्यादा पेन है वो बिल्कुल नहीं करेगा, जिसको थोड़ा सा पेन है वो थोड़ा सा लेगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम वाले ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे ब्रेथ को। ओके, तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर एक आसन को करना है। सो लेट्स सपोर्ट द बैक, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। सांस लेते हुए बैकवर्ड आर्च, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा मत चाहिएगा, नहीं तो कमर टूट जाएगी। ब्रीद आउट, धीरे से कमर को सपोर्ट करते हुए फॉरवर्ड, 1 2 3, हाथ एकदम लूज है, 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। चेक कर लीजिए कमर ठीक है, शोल्डर्स ठीक है। अगर शोल्डर्स में पेन आ रहा है, गर्दन में पेन आ रहा है, तो आपने गलत किया है। शोल्डर्स इसमें नहीं खींचेगा, यहां से हम पूरा बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, गर्दन का नहीं है ये एक्सरसाइज। इसलिए शोल्डर्स और गर्दन जो है वो रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। वापस से कमर को सपोर्ट करते हुए सांस लेते हुए बैकवर्ड आर्च, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा बॉडी का वेट टोस के ऊपर, हिल्स नीचे ही है, लेकिन पूरा आपका हैमस्ट्रिंग्स खिंचा हुआ है, घुटने सीधे हैं। 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है कमर को सीधा रखते हुए बेंडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा, देखिए आपकी ये कमर जो है वो ऐसे नहीं चाहिए, इस बार हमें ऐसे चाहिए, सीधी कमर, ठीक है। ये पोजीशन में आपको रखना है। 1 2, हाथों में कोई भी प्रेशर नहीं है। 3 4, टेबल टॉप पोजीशन कहते हैं इसको। यहाँ पे अगर ये आपका टेबल जैसा आपका कमर को बनाया हुआ है, अगर आपके कमर पे एक चाय का कप रखे तो वो गिरना नहीं चाहिए। ऐसा आपको महसूस करना है कि यहाँ पे चाय का कप है। अगर आपकी कमर ऐसे होगी तो कप गिर जाएगा, इसलिए कमर को पूरा सीधा करना है। पेट के मसल्स को टाइट कीजिए। 1 2, खिंचाव कहाँ होगा, हैमस्ट्रिंग्स में बहुत अच्छे से खिंचाव होगा। 4 5, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स, breathe in and breathe out, breathe in, breathe out। धीरे से थोड़ा सा आगे आके सामने से आज हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख शवासन लेने की कोशिश करते हैं। जिससे होता है वो करेगा, जिससे नहीं होता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना होता है उतना ही लेगा। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, थोड़ा सा बैकवर्ड आर्च लेंगे आराम से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी हमारा हाथ देखिए नीचे नहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घुटने को बेंड करके पैरों के आजू बाजू हाथों को फिट करेंगे। राइट लेग पूरा पीछे जाएगा और लेफ्ट लेग भी सीधा ही है, लेफ्ट लेग भी सीधा है, राइट लेग भी सीधा है। यहाँ पे रुकेंगे। 1 2 3, हो सके तो दोनों एड़ियों को जमीन पे रखना है। 5 6, नीचे जमीन की ओर देखना है। 7 8 9 10, लेफ्ट लेग भी पीछे जाएगा आराम से, नाइसली। पूरा पर्वतासन या अधोमुख शवासन, लाइक अ माउंटेन,
लुकिंग टुवर्ड्स योर स्टमक, गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, बॉडी का वेट जो है वो पैरों पे है। सांस लेते हुए एड़ियों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए ऑल्टरनेट लेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाथों पे कम से कम वेट होगा, 7, हाथों पे बिल्कुल वेट नहीं चाहिए, 8 9 10, दोनों एड़ियों को साथ में अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, डोंट वरी। हाथों पे ज्यादा वेट आएगा तो छोड़ दीजिएगा। 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स। राइट पैर को आगे लाएंगे, नाइसली अच्छे से खींचना है। राइट पैर आगे है, लेफ्ट पैर पीछे है, दोनों पैर के घुटने अच्छे से स्ट्रेच्ड है। 1 2 3, बिल्कुल भी घुटनों को बेंड नहीं करना है। 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट लेग आगे आएगा, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को रिलैक्स एंड रिलीज। चेक कीजिए, हाथों पे शोल्डर्स पे वेट आ रहा है तो उसको थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपने हाथों पे वेट डाला इसलिए आपको ये वेट आ रहा है। हाथों पे वेट नहीं डालना है। पैरों में पेन होता है चलेगा, पैर जो है वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। चलिए कमर की मूवमेंट ले लेंगे, पेट आगे आएगा, ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट, थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट करते हुए आगे ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट, आगे ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट, आगे ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट, रिवर्स मूवमेंट। 1 2 3 4 5 and relax. धीरे से let's sit down into our favorite posture, भद्रासन। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे एंड तितली को उड़ाना है, तितली आसन, तितली की तरह महसूस करना है। योग में आप जब कोई भी आसन करते हैं ना तो उसका नाम आप पहले समझिए। जैसे ये तितली जैसा है, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज हम इसको कहते हैं। तो आपको अपने आप को बटरफ्लाई जैसा महसूस करना है। तो बटरफ्लाई की कौन सी जो क्वालिटी है जो आप महसूस कर सकते हैं, तो वो एकदम फ्रीली सभी जगह उड़ती रहती है, कोई स्ट्रेस टेंशन कुछ भी नहीं। एक फूल से दूसरे फूल, एक गार्डन से दूसरे गार्डन, कुछ नहीं, आप बिंदास। और देखिए कितना अच्छे से आप जब बटरफ्लाई को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? यू फील वेरी हैप्पी, बहुत ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है बटरफ्लाई। अंदर से हमें ऑटोमेटिक ये विचार आ जाता है। तो जब आप बटरफ्लाई करते हैं तभी भी आपके मन में वही विचार आना चाहिए कि वाओ कितना अच्छा हो रहा है। फिर चाहे आपका बटरफ्लाई बीमार हो और बस इतना ही उड़ रहा है, कोई बात नहीं, इतना उड़ रहा है ना, है तो सही, उड़ रहा है, पैर है तो कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो आराम से जितना होता है उतना आराम से करेंगे। और फिर भद्रासन 2 1, दोनों घुटनों को ज्वाइन करना है, नीचे सांस लेंगे, ऊपर सांस छोड़ेंगे 2, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 3, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 4, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 5। ध्यान रखिएगा घुटने के ऊपर हाथ नहीं है, घुटने के आजू बाजू है। 6 7 8 9 10। Hug your legs nicely. दोनों पैरों को अच्छे से जकड़ लीजिए, बहुत ज्यादा प्यार करना है अपने आप को। और धीरे से कमर गर्दन को सीधा करते हुए शोल्डर्स को ऐसे नहीं होने देना है, गर्दन को भी रिलैक्स करना है और पैरों को उठा लेंगे, पैरों के पंजे जमीन की ओर। 1
2, शोल्डर्स को चेक कीजिए, कमर को चेक कीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से दोनों पैरों को लंबा आगे खींचेंगे। दोनों पैरों के जो उंगलियां है उसको ऐसे ऐसे करना है, सिर्फ उंगलियों को। 2, 3, 4, 5, 6, सारी उंगलियों को खींच के खोलिए, अच्छे से खींचिए खींचिए, हर एक उंगली एक दूसरे से अलग हो जाए, ऐसे अच्छे से पूरा स्क्वीज 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 एंड पूरा खोलिए एंड धीरे से पूरा एंकल को स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे और सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. घुटने की थोड़ी सी मूवमेंट ले लेंगे, सिर्फ नीज को स्क्वीज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6. हाथों से नहीं, मैं सिर्फ मूवमेंट आपको दिखा रही हूँ। और धीरे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and touch your toes. 1, 2, 3, 4, 5, shoulders relax, elbows bend. 7, 8, 9, 10. ऊपर सांस लेंगे, नीचे हाथों को रिलीज। एक पैर को, आपका राइट लेग जो है वो लेफ्ट थाई के ऊपर है, ऊपर नहीं रख सकते हैं तो आप इसको यहाँ पे भी ऐसे भी रख सकते हैं। जानु शीर्षासन के लिए रेडी हो जाएंगे। इसको अर्ध पद्मासन जैसा आपको पूरा अंदर दबाने की कोशिश करनी है। ऊपर सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, elbows bend. 3, 4, 5, 6, आराम से 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर और हाथों को रिलीज करेंगे। सेम थिंग दूसरे पैर के साथ भी हम करेंगे। अच्छे से नाइसली ऊपर सांस लेना है, धीरे से नीचे छोड़ेंगे। 1, 2, shoulders relax, आराम से। 4, very nice, hold on. 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलीज नाइसली। धीरे से दोनों पैरों को रिलीज करेंगे। दोनों पैरों को चेक कर लीजिए, कहीं पे भी कोई भी तनाव न रहने पाए। चलिए, वक्रासन के लिए या फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन इसके बाद आएगा। आराम से धीरे से पैर को, राइट पैर को लेफ्ट हाथ से होल्ड करेंगे और फिर धीरे से राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ज्यादा ट्विस्ट कीजिए। 7, 8, 9, 10. धीरे से चेंज लेग्स, लेफ्ट पैर ऊपर, पूरा अच्छे से स्क्वीज करेंगे, लेफ्ट साइड पे पूरा ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर ये पोजीशन नहीं ले पाते हैं तो जो पहले पोजीशन थी वही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. धीरे से changing your legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. गौमुखासन की पोजीशन ले लेंगे. एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, दोनों पैर को थोड़ा सा सिकुड़ने की कोशिश करेंगे. एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना अलाइन करने की कोशिश करेंगे. नहीं होता है, डोंट वरी. बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे. जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से आपको हाथों को ऐसे होल्ड करना है. पकड़ में नहीं आता है, डोंट वरी. आप छोटा सा नैपकिन या रुमाल भी ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेके 10 कपालभाति लेंगे. अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो ही कीजिएगा. ब्रीथ इन एंड रिलैक्स. धीरे से पैरों को चेंज करेंगे. सांस लेते हुए जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा. गर्दन रिलैक्स. ब्रीथ इन एंड धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे. आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. वज्रासन में आराम से आप मुट्ठी बना के नाभि के आजू बाजू रख के मंडूकासन ले लेंगे. जो लोग मंडूकासन नहीं कंफर्टेबली कर सकते हैं वो लोग हाथ आगे रख के शशांकासन, आगे झुकना है तो शशांकासन, बालासन, मंडूकासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो. ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर, फिर से ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट. पूरा लेट गो की भावना के साथ. कोई भी स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं. अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दिया है. कहीं भी कोई भी तनाव नहीं है बॉडी में. जितना अपने आप को ढीला छोड़ोगे उतना आप इस पोजीशन को एंजॉय कर पाओगे. सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स. यहाँ पे 10 कपालभाति लेंगे. भस्त्रिका, ब्रीथ इन आउट. तीन लंबी गहरी सांस. आंखें बंद है. सामने से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. हाथों को, गर्दन को, शोल्डर्स को, कमर को, सबको चेक कर लेंगे. कहीं भी कोई भी तनाव न रहने पाए. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. दोनों पैरों को आराम से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए ऑन योर हिल्स. उष्ट्रासन. जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो अर्ध उष्ट्रासन पे रुक जाएंगे. जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा. कुछ पोजेस ऐसे होते हैं जिसमें मैं आपको हमेशा वार्न करती हूँ, तो उसमें खास ध्यान रखिएगा. जैसे कि ये उष्ट्रासन में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. आराम से सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4,
5। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। पूर्णोष्ट्रासन अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप ऑल्टरनेट हैंड से भी कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चेक योर बॉडी एंड योर कैपेसिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से कैट पोज में, मांजरासन में ऊपर सांस लेंगे, कमर नीचे जाएगी, नीचे सांस छोड़ेंगे, कमर ऊपर जाएगी। कमर की पोजीशन अच्छे से देखिएगा। सांस लेते हुए ऊपर देखना है, कमर नीचे जाएगी। सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। Breathe in up, breathe out, look down, कमर ऊपर एंड धीरे से आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और धीरे से आपकी गर्दन को हाथों के ऊपर रिलैक्स करेंगे। सांसें चलती रहेगी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। जो लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं वो सिर्फ इतना भुजंगासन करेंगे। जिनको थोड़ा सा ऊपर जाना है वो हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आराम से, शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, कोनियां मुड़ी हुई। 1, आराम से ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 3, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 4 एंड द लास्ट टाइम, ऊपर ब्रीथ इन, अच्छे से लुक टू योर लेफ्ट, शोल्डर्स रिलैक्स है। राइट, शोल्डर्स अगर ऐसे हो जाता है तो वो स्ट्रेस्ड है, तो शोल्डर्स को ढीला छोड़ेंगे। राइट, लेफ्ट, पूरा पीछे आपकी एड़ी आपको दिखे वैसे ट्विस्ट कीजिए। राइट, अपनी कैपेसिटी कभी भी भूलना नहीं है। लेफ्ट, आराम से रुकेंगे। 1, 2, कोनियों को थोड़ा सा मोड़ेंगे। 6, 7, 8, राइट साइड पे। अगर बिल्कुल नहीं होल्ड हो सकता है तो बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं। 2, 3, कोनियों को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। 8, 9, 10 एंड धीरे से सेंटर में रिलैक्स इनटू मकर आसन। पैरों की मूवमेंट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दोनों पैर साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से सांस लेते हुए टर्न ऑन योर बैक। अपने आप को आराम से पहले पूरा अच्छे से एडजस्ट करेंगे। दोनों पैरों को लंबा करना है। हाथों को सर के ऊपर पूरा लंबा करेंगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, पैरों को नीचे की ओर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से बॉडी को लूज कर दीजिए। आंखें बंद है, लेटे रहेंगे। थोड़ा सा मैं आपके दिख सके ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ आराम से।
so that you do not miss any of the steps. दोनों पैरों को पूरा बॉडी के सामने की साइड. There are two positions. आप पैरों को ऐसे रखेंगे और दूसरा बाहर की ओर रखेंगे. तो अभी हम क्या करेंगे, पैरों को बाहर की ओर और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे. 1 2 3 4 5 6 7, अच्छे से खींचिए. 8 9 10 एंड रिलैक्स. धीरे से अभी हम क्या करेंगे, पैरों को बॉडी की तरफ खींचेंगे और हाथ तो ऊपर की ओर खींचे हुए हैं. 1 2, पूरे काफ मसल्स में खिंचाव हो रहा है, हैमस्ट्रिंग्स में, थाइज में, पेट के मसल्स में खिंचाव है, चेस्ट के मसल्स ऊपर की ओर. 7 8 9 एंड 10 एंड धीरे से रिलैक्स. स्लोली पवन मुक्तासन लेंगे. अर्ध पवन मुक्तासन. पहले लेफ्ट लेग को स्क्वीज करेंगे. लेफ्ट पैर का अंगूठा नीचे की ओर, राइट पैर का अंगूठा आकाश की ओर. 1 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. 2 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. 3 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. 4 breathe in, breathe out. 5 breathe in, breathe out. 6 breathe in, breathe out. 7 breathe in, breathe out. 8 breathe in, दोनों पैर साथ में. 1 खोलेंगे तो breathe in, squeeze करेंगे वहां, breathe out. 2 breathe in, breathe out. 3 जोर से breathe out. 4 जोर से breathe out. 5 6 7, जिनसे दोनों पैर साथ में नहीं होता है वो अल्टरनेटली कंटिन्यू कर सकता है. एंड 8. धीरे से पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे. यहाँ पे ब्रीथ इन, breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अच्छे से स्क्वीज बोथ योर लेग्स, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. नाभि नीचे की ओर प्रेस कर दिए. कमर को बहुत अच्छे से मसाज हो रहा है. 5 degrees to your left, 5 degrees to your right, 5 degrees to your left, 5 degrees to your right. धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे से झूला झूलना है चेहरे पे मुस्कान के साथ. और धीरे से हाथों को टी पोजीशन में लाएंगे. दोनों पैरों को राइट साइड पे ट्विस्ट करना है. देखना लेफ्ट साइड पे है. शोल्डर्स एकदम रिलैक्स है. पाम्स ऑन द ग्राउंड. चेक योर बॉडी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. धीरे से सांस लेते हुए दोनों पैर सेंटर में. जो लोग पूरा ऊपर नहीं रख सकते हैं वो ऐसे रख के भी पैरों को ट्विस्ट कर सकते हैं. आप ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं या फिर आप ऊपर रख के भी ट्विस्ट ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस. ट्विस्ट ऑन वन साइड. कैसे कि आपका एक पैर का पंजा दूसरे पैर के घुटने को टच कर रहा है. 1 2 3 4 5. गर्दन को अपोजिट साइड. शोल्डर्स रिलैक्स. पाम्स ऑन द ग्राउंड. 7 सिर्फ दोनों घुटने को प्रेशराइज कीजिए. 8 9 10. याद क्या रखना है दोस्तों, जितना हमसे होता है हम उतना करेंगे. पूरा पैर अगर ऐसे भी रहता है, पूरा नीचे नहीं जाता है, डोंट वरी. मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अच्छे से आपको स्ट्रेच मिल रहा है, वही इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10। दोनों पैर सीधा, वापस से पूरा ट्विस्ट लेंगे, नीचे वाला पैर ऊपर वाले थाइस के ऊपर। लुक ऑन द अपोजिट साइड। गर्दन को चेक कीजिएगा, अगर गर्दन पे बहुत तनाव महसूस होता है तो गर्दन को थोड़ा सा कम ट्विस्ट लीजिएगा। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से चेंज साइड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से रिलैक्स। राइट, आपके लेफ्ट लेग को पूरा 90 डिग्रीज पे लेके जाएंगे। अच्छे से उसको सीधा करके लेफ्ट हाथ से उसको लेफ्ट साइड पे खींचना है, और देखना राइट हाथ से उसको राइट साइड पे खींचेंगे, लेफ्ट लेग को राइट साइड पे खींचेंगे, और देखना आपको लेफ्ट साइड पे है। 1 2 3। अच्छे से उसको पुल करते रहिए। नहीं होता है, हाथ में पकड़ में नहीं आता है, कई बार क्या होता है, नहीं पकड़ में आता है, तो आप अपना पैंट या जो भी आपने पहना है उसको भी पकड़ के खींच सकते हैं। और वो भी नहीं होता है तो कुछ पलंग है या कोई चीज है उसका सहारा लेके आप अपने पैर को अच्छे से रख सकते हैं। और वो भी नहीं है तो बस ऐसे ही पैर को रहने दीजिए, दैट्स फाइन। बस आपका ट्विस्टिंग हो जाएगा अच्छे से। सांस लेते हुए वापस पैर ऊपर और धीरे से नीचे। राइट लेग को उठाएंगे, पहले उसको धीरे से सीधा करेंगे। पैर उठाते हैं ना तो ऐसे होता है, धीरे धीरे उसको सीधा करेंगे, और फिर राइट पैर को लेफ्ट हाथ से पकड़ के अच्छे से खींचना है। देखना आपको राइट साइड पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए पैर ऊपर एंड देन रिलीज। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। अगर आपने इसको एंजॉय किया है, अगर आपको कहीं भी बॉडी में कोई भी पेन नहीं है, तो हम इसको वापस से एक बार रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग को पहले थोड़ा सा सीधा करेंगे, राइट हैंड से पकड़ के उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। लेफ्ट हाथ आपका टी पोजीशन में है, गर्दन लेफ्ट साइड पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए पैर ऊपर एंड धीरे से नीचे। राइट पैर ऊपर, पहले घुटना सीधा कीजिए और राइट पैर को लेफ्ट हाथ से खींचते हुए लेफ्ट साइड पे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से पैर ऊपर एंड देन रिलीज। ये सारे स्ट्रेचेस जो है ना दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा परफेक्शन के साथ करने की कोशिश जब हम करते हैं, जब आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोशिश जब करोगे ना, तब आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करोगे। इसलिए ये सारे स्ट्रेचेस एकदम अच्छे से आंखें बंद करके एंजॉय करते हुए कीजिए। बहुत ज्यादा करने का लोभ नहीं करना है, हमसे जितना होता है उसी को एंजॉय करते हुए आराम से करना है। धीरे से पूरे बॉडी को शवासन में रिलैक्स कर देंगे। दोनों पैरों के अंगूठे पंजे बाहर की ओर, हथेली आकाश की ओर। पूरे आपके बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देना है। शवासन के 2 रूल्स, आंखें बंद रहेगी और आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल लगे उसमें आप अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। आंखें बंद रहेगी और बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं करेंगे। याद रखिएगा, शवासन सोना नहीं है। शवासन और निद्रासन 2 अलग आसन है। शवासन इज कॉन्शियस रिलैक्सेशन।
चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स कर देंगे। पैरों के पंजे, पैरों के अंगूठे, पैरों के एंकल्स आराम से, काफ मसल्स, घुटने के मसल्स, थाइस के मसल्स एकदम रिलैक्स्ड है। पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स एकदम रिलैक्स्ड है। आपके दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड है। हाथों की उंगलियां कोनी, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड है। गर्दन के मसल्स, फेस के मसल्स एकदम रिलैक्स्ड है। पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग के ऊपर। आती हुई सांस, जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। न जोर से सांस लेंगे, न जोर से छोड़ेंगे, बस उसको देखेंगे। जब आप इस पोजीशन में होंगे तब आपको बहुत सारे काम याद आएंगे, क्योंकि आपका मन जैसे जैसे शांत होता जाता है वैसे आपका जो सारा भूला बिसरा जो मिस हो गया था वो सारी चीजें आपको याद आएगी। लेकिन अभी आप वो कुछ भी करने के लिए उठेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपका शवासन है। अगर अभी आपने अपना ध्यान तोड़ के काम में लगा दिया तो ये आपकी हार होगी। आती हुई सांस, जाती हुई सांस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, breathe out, 3, 2, 1, breathe in, 1, 2, 3, breathe out, 3, 2. धीरे से अनुलोम विलोम की मुद्रा लेके अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, क्लोज करेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे, राइट साइड से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे,
काउंटिंग के साथ 5 काउंट्स ब्रीथ इन, 5 काउंट्स होल्ड, 5 काउंट्स ब्रीथ आउट। जिनकी कैपेसिटी नहीं है 5 काउंट्स की, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे। Continue your Anulom Vilom for at least 5 minutes. Turn to one side और हाथों का सपोर्ट लेके धीरे से बैठ जाएंगे। आंखें हो सके तो बंद ही रखेंगे। कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर, कमर गर्दन सीधी। 3 ओंकार लेंगे। ब्रीथ इन, तीन भ्रामरिक। दोनों हाथों को नमस्ते में आंखें बंद ही है। गायत्री मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। धीरे से आपके हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट। सांस लेते हुए सेंटर में,
सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, सेंटर में हमेशा ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑन योर साइड्स, सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे, आ आ आ, धीरे से सामने देखेंगे, अच्छे से आपके गर्दन को पीछे से नाइसली मसाजिंग एंड रिलैक्सिंग। कहीं भी कोई भी तनाव हो वो अच्छे से आपका पूरा पूरा पीछे से अच्छे से, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है नाइसली। और भी अगर कहीं भी आपको कोई भी स्ट्रेस बाकी रह गया है, मुझे यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा मसाज खुद से करना है। औरों को मतलब हम औरों के पास भी अगर मसाज कराते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट आप खुद अपना मसाज ले लीजिए। और अभी अगर कोई भी मसल्स अगर पुल हो गया है, कहीं भी यहाँ पे पुल हो गया है, तो अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा मसाज, तुरंत अगर आप उसको अच्छे से मसाज करेंगे, प्यार करेंगे, तो अपने आप तुरंत आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम राह देख के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ नहीं करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करेंगे नाइसली। एंड हमारे सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी वेरी मच। Have a nice and beautiful day. आप लोग सब अच्छे से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसे ही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। अगर आपके पास टाइम बाकी है और अगर आप और ज़्यादा ले सकते हैं तो प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, अनुलोम विलोम और ज़्यादा लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा करेगा। थैंक यू, बाय बाय।